हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ा रहा था आप लोग को औसत का आगे मैंने 20 क्वेश्चन करा चुका था। आज उसके आगे का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर का सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। देखिए 5 संख्या है, इसका औसत कितना है 306.4 है, ठीक है। अब 5 संख्या है और इसका औसत दिया हुआ है 306.4। तो जब संख्या का औसत से गुना करते तो क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है, ठीक है। योग कितना निकल जाता है, जब इसे गुना करेंगे तो मेरा योग निकलेगा आपको 1532, ठीक है। योग कितना आ गया 1532 जब इसे गुना करेंगे तो हमने अब क्या देखा कि 5 संख्याओं का योग कितना है 1532 है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला इनमें से पहली 2 संख्याओं का योग औसत। देखिए यहाँ 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्याओं का योग मेरा हो गया 1532। और इसमें फिर क्या बोला कि ये पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो ये 2 संख्या है, इसका औसत कितना दिया हुआ है, इसका औसत आपको दिया हुआ है 431। देखिए 431। तो ये 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो औसत को संख्या से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा योग। मतलब 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 3 दूनी 6 4 दूनी 8। मतलब ये 2 संख्याओं का योग निकल गया 862। अब इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पर अंतिम 2 संख्याओं का औसत। देखिए अंतिम 2 संख्या, ये अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या का औसत दिया हुआ है किताब में आपको, किधर चला गया, हाँ 214.5। क्लियर है जी। तो आपने क्या देखा, 2 संख्या दिया हुआ, इसका औसत इतना दिया हुआ, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो योग क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 9 2 2 दूनी के 4 429। आप बोल सकते हो डायरेक्ट कितना हो गया 429। अब देखिए 2 संख्या है, इसका औसत इतना दिया हुआ है और संख्या का औसत से गुना कर दिया 429, क्या निकल गया, योग निकल गया। आपने क्या देखा कि अब 5 संख्याओं का योग कितना मेरा 1532 है। ये 2 संख्याओं का योग हो गया 862 और ये 2 संख्याओं का योग निकल गया 429। तो जब ये 2 और ये 2 दोनों को जोड़ देंगे, अब 5 संख्या से घटा देंगे तो ये बीच वाली संख्या निकल जाएगी आराम से। तो क्या करेंगे 1532 में से ये 5 संख्याओं का योग है और ये 2 संख्या और ये 2 संख्याओं को जोड़ देते हैं, 862 प्लस 429। जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 9 2 11 के एक हाथ में 1 6 2 8 1 9 9 और 8 4 12 1291। अब 1532 में से 1291 हम माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 241, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक कौन आ गई, बीच वाली संख्या आ गई। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, इतना। तो हम जब संख्या का औसत से गुना कर देंगे तो योग निकल गया, 5 संख्याओं का योग निकल गया 1532। फिर आगे बोल रहा है 2 संख्याओं का औसत 431 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। मतलब ये 2 संख्याओं का योग हो गया 862। उसके बाद ये 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना 214.5। जब संख्या का औसत से गुना करेंगे तो योग निकल गया। मतलब ये कितना 429 है। मतलब ये दोनों संख्या को कितना 429 हो गया और ये आपको हो गया 862। जब इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके पाँचवीं संख्या में से घटा देंगे तो ये बीच वाली संख्या निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, उतार लो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोल रहा 5 संख्याओं का औसत 65 है। अब देखिए यहाँ भी 5 संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ 65। औसत को संख्या से गुना कर देने से क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो 5 5 25 5 30 2 32। मतलब आपने क्या देखा कि 5 संख्याओं का योग कितना निकल गया 325 निकल गया, ठीक है, अच्छी बात। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। मतलब ये 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। तो संख्या को औसत से गुना करने से योग निकल जाएगा।
मतलब यही दो संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा जी, 2 एकम 2, 8 दूनी के 16, 162। मतलब ये दोनों संख्या मिला के 162 है। अब पांचों संख्या मिला के 325 है। ठीक है, फिर आगे किताब में बोला है कि दो संख्याओं का फिर औसत के अंतिम दो संख्याओं का, देखिए ये प्रथम है, ये अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना बोला है किताब में, 38 है। 38 मतलब प्रथम दो संख्याओं का औसत इतना था और अंतिम दो संख्याओं का औसत इतना, तो योग गुना करेंगे तो ये भी योग निकल जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 में 3 6 7 मतलब 76। मतलब यहाँ भी आपने देखा ये दो संख्याओं का योग हो गया 162, ये दो संख्याओं का योग हो गया 76। इन दोनों को जोड़ दीजिए और इससे घटा देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी, जिससे इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था। तो 325 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 162 प्लस 76 को जोड़ देंगे तो 325 माइनस 6 2 8 और 6 12 13 13 3 हाथ में 1 हाथ में 238 घटा देंगे 15 15 से 8 जाए 7, यहाँ हो गया 11 11 में से 3 जाए 8, 87 आंसर आ गया। उतार लो स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए इसका आगे देख लेते हैं। इसका आगे का सवाल है 23 नंबर पर, 13 संख्याओं का औसत 68 है। देखिए 13 संख्या यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 65। 13 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, सॉरी 68 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 13 संख्याओं का औसत 68 दिया हुआ तो गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है, गुना कर दीजिए आप यहाँ पर 18 19 20 कितना आ जाएगा 884। ठीक है, 884 आ गया। मतलब 13 संख्याओं का औसत 68 दिया हुआ है तो योग कितना होगा, गुना कर दे तो योग निकल गया। अच्छा इसके बाद क्या बोला, प्रथम 7 संख्याओं का औसत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रथम 7 संख्या है, इसका भी औसत दिया हुआ है कितना, इसका औसत दिया हुआ है आपको 63। तो अब प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया तो संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है, योग कितना निकल गया जी, 27 की खात में 2 7 42 13 44। ठीक है, 441। मतलब प्रथम 7 संख्याओं का योग निकल गया 441। अच्छा उसके बाद बोला अंतिम 7 संख्याओं का। देखिए अंतिम 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसी संख्या को 2 बार काउंटिंग हुई है। चला ठीक है ना। चलिए 7, इसका औसत अंतिम 7 संख्या का औसत कितना दे बोला, 70 है। चलिए 749। मतलब इधर से 7 संख्याओं का योग 449 है, सॉरी 490 है, और यहाँ से 7 संख्याओं का योग कितना 441 है। जब ये दो को जोड़ देंगे हम 441 और 490 को जब जोड़ते हैं तो 1 9 4 13 13 के 3 हाथ में 1 हाथ में 4 8 9 931 आ गया। मतलब आप देखिए यहाँ 7 और 7 14 संख्या हो जा रही है, इसी को 2 बार गिन रहे इसीलिए 14 संख्या हो गया। और सबका योग कितना हो गया 884। तो 931 में से 884 हम घटा देंगे तो मेरी बीच वाली संख्या 7वीं संख्या निकल जाएगी। 11 में से 11 में से 4 गया 7 7 4 11, यहाँ 2 12 8 47। कितना आंसर है, 47 है। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद का क्वेश्चन है दो संख्याएं a तथा b का औसत 20 है। देखिए a तथा b का औसत कितना दिया हुआ है जी, a और b का औसत। देखिए a और b का औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ 20। ठीक है, तो आप औसत 20 दिया हुआ मतलब दो संख्या औसत है, तो दो संख्या 1 और 2, दो संख्या औसत 20 है, औसत को संख्या से गुना करने से क्या निकल जाएगा, ये को निकल जाएगा कितना हो गया 40। मतलब a और b मिला के कितना है 40 है। और इसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है कि b और c का औसत 19 है। चलिए b और c का औसत जो है ना, औसत कितना दिया हुआ चला 19 दिया हुआ है।
अब योग क्या होगा, योग हो जाएगा 19, इसको कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 है इसीलिए, तो 19 दूनी कितना हो गया 38। तो आपने क्या देखा, बी और सी का योग कितना निकल गया 38, ए और बी का योग कितना निकल गया 40। उसके बाद और किताब में कुछ बोल रहा है आगे, बोल रहा ए और सी नहीं ये नहीं, और सी और ए का औसत 21 है, सी और ए का औसत जो है ना 21 है। तो योग क्या होगा, योग के लिए क्या करेंगे, 21 है, 2 संख्या है, 2 से गुना कर देंगे तो 21 दूनी के 42। तो आपने यहाँ देखा ए और बी का योग 40, बी सी का हो गया 38 और सी और ए का कितना हो गया 42। अब आप क्या कीजिएगा कि सबको इन लोग को जोड़ दीजिएगा, जब तीनों को जोड़िएगा ना तो देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, मतलब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, 40 है, 38 है और 42 है, तो 2 इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 8 2 10, 4 8 12 120। अब इसको 2 से काट देंगे, कितना बार में कटा, 60 बार में कटा। इससे हम लोगों ने क्या देखा कि ए और बी और सी, ए बी सी तीनों का योग कितना निकल गया 60। ठीक है, अब पूछ क्या रहा, अब पूछ रहा ए का मान कितना है, देखिए ए बी सी तीनों का योग हो गया 60, ए का पूछ रहा तो इसमें बी सी घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों मिला के 60 है और बी सी इसमें से घट जाएगा तो ए का मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए तीनों का मान कितना है 60 है और बी सी कितना है जी 38 है। देखिए तो इसमें ए बी सी 60 है और बी सी 38 है, इसमें से 38 घट जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि तीनों ए बी सी मिला के 60 है और बी सी मिल के कितना है 38 है, तो ए बी सी में से बी सी घट जाएगा तो ए निकल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हो उसे बड़ा बन रहा, बड़ा नहीं बन रहा, स्टूडेंट हम ये लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। जब आप सीख जाओगे, चैंपियन हो जाओगे ना, तो एग्जाम में ये सब आप नहीं लिखोगे, इतना सारा नहीं लिखोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर करके आप ये जान जाओगे ए बी का औसत। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में, चलिए यहाँ से हम इसको छोटा सा बना के दिखाते हैं आपको कैसे करोगे। क्योंकि देखिए अभी मेरे बात समझिए, अभी आप साइकिल सीख रहे हो, तो अभी साइकिल सीखते हो तो कैसे सीखते हो, पूरा बढ़िया से साइकिल हैंडल पकड़ते हो कस करके। आज जब साइकिल चलाते चलाते जब आप साइकिल पूरा अच्छे से सीख जाते हो ना, तो क्या करते हो, कभी हैंडल छोड़ के भी चला लेते हो साइकिल, कभी गाड़ी साइकिल स्पीड में फिर हैंडल छोड़ दिया, फिर भी आप साइकिल आपकी आगे बढ़ रही है। तो ये कब होता है, जब आपने साइकिल बहुत बार चला चला के साइकिल सीख गए हो, तभी आप छोड़ पाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप चाहोगे कि हैंडल छोड़ के हम साइकिल चला ले, कभी नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से ये सवाल जब सीखना पड़ता है ना, तो जब सीखते हैं तो हम लोग पहले ऐसे लिख लिख के सीखते हैं, और जब सीख जाते हैं ना, जब दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाता है, तो फिर हम ये सब नहीं लिखते। एग्जाम हॉल में जब इसको बार बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखोगे, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन पढ़ेंगे ए बी का औसत मेरा कितना 20 है, तो 2 आदमी है, 2 से गुना कर देंगे 40, सीधा ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद फिर बी सी का कितना है 19 है, तो 19 को 2 से गुना कर देंगे, सीधा 38 हो जाएगा। और उसके बाद ए सी का औसत कितना है 21 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 42। और हम जानते हैं कि इसमें ए बी दोनों जुटा हुआ है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, सीधा 2 कॉमन आ जाएगा मेरा, इधर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, टोटल जोड़ के 120, काटेंगे 60। अब 60 में से हम सीधा 38 घटा देंगे, आ जाएगा 22। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, ये सब हम सिर्फ आप लोग को बेसिक समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में बनाओगे, पूरा ऐसे लिखोगे नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग की मेरी बात समझ में आ रही है। पहले आप लोग सीखिए, उसके बाद खुद आप चैंपियन हो जाओगे, खुद आप अच्छे से कर लोगे। सॉरी स्टूडेंट, उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके पहले हम, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ भी सेम वही है, बोले ए बी का औसत कितना, ए बी, देखिए ए और बी का औसत कितना दिया हुआ है जी, औसत आपको दिया, ए बी का औसत दिया हुआ आपको 14,000। चलिए 14,000 है। अब औसत दिया हो तो योग कितना होना चाहिए, 14,000 को 2 से गुना कर देंगे, 14 दूनी का 28,000। ठीक है, ए बी का कितना हो गया 28,000 हो गया।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर बी सी का औसत दिया हुआ है, बी और सी, बी सी का औसत कितना दिया हुआ है, सेम इसी के जैसा जो पीछे आपको हमने बताया 15,600 है। योग करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए बी और सी का औसत दिया हुआ है, योग करने के लिए 15,600 को 2 से गुना कर दोगे, 0 0 6 12 15 से 11 2 3, मतलब 31,200 आ गया। उसके बाद और कुछ बोला आगे में, फिर यहाँ भी बोल रहा ए और सी, देखिए ए और सी, ए और सी का औसत कितना बोला है किताब में जी, ए सी का औसत किताब में कितना बोल रहा है कि 14,400 है। ठीक है जी, 14,400। अब इसका भी योग निकालने के लिए 2 आदमी है तो 2 से ही गुना करेंगे, 14,400 तो कितना हो गया जी 28,800। अच्छा, आपने देखा यहाँ भी देखिए 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी है, तो आपका दिमाग में आ गया होगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और सबको जोड़ दीजिए, है ना, तो इधर हो गया आपको 28,000 प्लस इधर हो गया 28,800, सबको जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा जी, 2 0 हो गया, 8 8 2 10, 10 के 0 हाथ में 1 8 1 9 9 9 9 10 10 10 18 18 कर सिलेगा 2 2 3 5 5 2 7 1 8, कितना आ गया बराबर कितना, ए से ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ 2 है, 2 से काटेंगे तो 44,000 आ गया। ठीक है, अब ए बी सी तीनों कितना हो गया, 44,000 आ गया। अब पूछा किताब में किसका है, बी का मासिक आय कितना, बी का, तो बी का निकालने के लिए क्या कीजिए, तीनों का मिला के इतना है, तो इसमें से ए बी सी में से अगर ए सी घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। ए सी मेरे देखिए यहाँ पर है, ए सी कितना है जी 28,800 है, तो 44,000 में से 28,800 माइनस कीजिएगा तो 0 0 2, यहाँ 13 13 में से 8 जाए 1 2 3 4 5 5 आ गया 3, 15,200। मतलब आपने क्या देखा, बी का कितना हो जाएगा 15,200। ठीक है, 15,200। ये 25 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिएगा स्टूडेंट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छे समझिए, धीरे धीरे आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो शायद उम्मीद करते आप लोग को समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्या है ना कि मैथ क्या है, जस्ट एक प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ में हो जाओगे। अब प्लस मैथ बनाने का भी तरीका है, देखिए आप कम कम से स्टार्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा। जिससे देखिए अब एग्जाम्पल में बताते हैं आपको बनाना कैसे मैथ। जैसे आज 10 मैथ प्रैक्टिस किए, कल जो 10, फिर कल भी 10 मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जब आज प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो कल वाला और आज वाला दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर तीसरा दिन फिर 10 नया बनाइएगा, और ये दोनों जो कल बनाए थे उसको आज भी बनाइएगा। इस तरह से आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपने बनाया, यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे करके चलना है, ठीक है। और उसके बाद चौथा दिन क्या करना है, फिर 10 बनाना है, फिर उसका अगला दिन फिर 10 बनाया, तो पीछे वाला और आज वाला दोनों आज प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कारण 20 क्वेश्चन हो जाएगा। और आज तीसरा दिन फिर 10 बनाएगा, तो पीछे वाला इन दोनों 20 क्वेश्चन को फिर से रिपीट मारिएगा, और फिर बीच में फिर इसको भी बनाते रहिएगा। ऐसे करके डेली आप बनाइएगा, तभी जा करके आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। मतलब आज 10 बनाए, अब कल भी 10 बनाएंगे तो पीछे वाला 10 उसको भी रिवाइज कर लेंगे, फिर परसों भी 10 बनाएंगे तो पीछे वाला 2 दिन का उसको भी रिवाइज कर लेंगे। इस नाते आपका क्या दिमाग में फिटिंग बैठते चला जाएगा, जिससे एक बार आपको क्या होगा, मैथ क्लियर हो जाएगी। फिर बीच बीच में एक ही बार 30 को 40 करके मैथ बनाने लगिएगा, और उसके बाद आपको समझ में अच्छे तरह से आने लगेगा। और मैथ का के बारे में बोला जाता है कि मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। आप प्रैक्टिस में हो तो आपका मैथ अच्छा, प्रैक्टिस में नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल क्या रहा है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत कितना है, 63 है। एक समूह है, एक समूह में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 63 औसत है। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत है 63, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं बताया, लेकिन आगे चल के कुछ हिंट से दिया है। क्या बोला है, इनमें से 3 के इन्होंने इसमें से 3 छात्र जो है ना 78, 69 और 48 नंबर लेके आए हैं, और उसके बाद शेष
6 विद्यार्थी, इसका मतलब शेष 6 विद्यार्थी और पहले 3 विद्यार्थी मिलके कितने विद्यार्थी हो गए? 9 विद्यार्थी। मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, तो अब देखिए, अब 9 छात्र का औसत दिया हुआ 63, तो योग कितना होगा? 63 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 × 27 के 7, हाथ में 2, 6 9 54 55 56, 6 9 54 55 56। ठीक है, तो आपने क्या देखा? 9 संख्याओं का योग कितना निकल गया? 567। अब उसके बाद आप देखिएगा कि बोला है पहले 3 विद्यार्थी ने कितना कितना नंबर लेके आया है? 78 लेके आया है पहला छात्र, और दूसरा छात्र लेके आया 69, और तीसरा छात्र नंबर लेके आया कितना? 48। देखिए ये तीनों छात्र इतना नंबर लेके आए, तो तीनों ने मिलाकर कितना नंबर लेके आया? सबको जोड़ देंगे तो आएगा 195। तो आपने देखा कि तीनों छात्र मिलके इतना लाया है, और ये 9 छात्र मिलके इतना लाया, तो शेष 6 छात्र मिलके कितना लाया होगा? तो यहाँ पर शेष छात्र आप लिख सकते हो, तो 57 में से 195 आप माइनस कर दो तो कितना आ गया? 2, और 16 में से 9 जाए 3 3 6 7 आ गया, यहाँ 4 में से, ठीक है, कितना आ गया? 372। मतलब आपने शेष कितने विद्यार्थी है? 6 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थियों का योग कितना? इतना है, तो औसत कितना होना चाहिए? औसत पूछा किताब में, तो 6 संख्याओं का योग है 372, है ना, और इसका औसत पूछा तो 6 छात्र से क्या करेंगे? इसको भागा कर देंगे, तो 6 6 के 36, 6 दूनी के 12, मतलब 62। मतलब शेष 6 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा गणित में 28 छात्रों का औसत कितना? 50 है। गणित में 28 छात्रों का औसत कितना? 50 है। चलिए, तो 28 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 50 है, तो योग कितना होना चाहिए? योग कितना होना चाहिए? गुना कर देंगे 0, 8 5 40 40 के 0, 8 5 40 40 के 0, हाथ में 4 5 10 14। मतलब 28 को छात्र है, औसत कितना? 50 है, तो गुना कर दें तो कितना आ गया? 1400 आ गया। मतलब 28 छात्रों का कुल योग कितना है? 1400 है। उसके बाद बोल रहा इसमें से 8 जो छात्र है ना कक्षा छोड़ के चले गए, तो देखिए 28 को छात्र है, अब इसमें से 8 को कक्षा छोड़ के चले गए हैं, तो कितना स्टूडेंट बचेगा? 20 स्टूडेंट बचेगा। अब इसमें 20 छात्र बच गए हैं। अब क्या बोला जब 8 को छोड़ के चले गए ना, तो औसत में 5 की वृद्धि होगी, तो औसत वाले कितना था? 50 था। अब 5 की वृद्धि हो जाएगी तो अब औसत कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 20 को छात्र बच गए, इसका औसत कितना हो गया? 55 हो गया। 55 कहाँ से आया? किताब में बोल रहा कि जो 8 को छात्र छोड़ के गए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी, तो पहले 50 था तो 5 बढ़ गया तो कितना हो गया? 55 हो गया। अब इसके साथ गुना करेंगे तो 20 छात्रों का योग निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 से गुना हो रहा तो 1100 आ जाएगा। अब आपने क्या देखा? 20 छात्रों का योग जो है ना 1100 है, और 28 छात्रों का योग कितना है? 1400 है। तो शेष जो छोड़ के गए छात्र, 8 छात्र छोड़ के गए, उनका योग कितना होगा? तो 8 छात्र का योग कितना होना चाहिए? तो टोटल है 1400 है। 1400 में से 1100 आप माइनस कर दोगे तो कितना सौ आएगा? 300 आएगा। मतलब 8 छात्रों का योग 300 है, तो औसत कितना होगा? इन 8 छात्रों का औसत कितना होगा? तब इन 8 छात्रों का औसत निकालने क्या करना है? योग को संख्या से भागा। जब इसको आप भागा दोगे तो आपको आ जाएगा 37.5 आएगा शायद, है ना, 37.5 आ जाएगा। सही है। 37 इतना आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उतार लो स्टूडेंट। अब इसके आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, बन रहा है ना आप लोग से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत कितना? 68 है। किसी कक्षा में विद्यार्थी कहने का मतलब होता है ना स्टूडेंट, उसमें लड़का और लड़की शामिल रहते हैं, उसी को हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं। उसमें लड़का और लड़की एक रहता है, तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है? बोला है कि 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, लड़कों का औसत कितना? 60 है। ठीक है, तो
लड़कों तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब यहाँ लड़कों की संख्या पूछ रहा प्रतिशत में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले लड़की लोग का नाम लिया ना, लड़की आप यहाँ लिख देना, टेंशन मत लेना, स्टूडेंट सिखा ही देंगे। लड़की है, यहाँ लड़का है, ठीक है, ओके स्टूडेंट, ठीक है, लड़की लड़का, ठीक है। चलिए यह लड़का, ओके स्टूडेंट। अच्छा, अब लड़कियों का औसत कितना दिया हुआ है देखिएगा, लड़कियों का औसत बोल रहा 80 है, लड़की का औसत 80 है, चलिए। और लड़कों का औसत कितना बोला, लड़कों का औसत 60 है, चलिए, लड़कों का औसत 60 है। अब बोला विद्यार्थियों का औसत जो है ना 68 बोला, तो विद्यार्थी करने का मतलब लड़का और लड़की एक है, तो मतलब ये मिश्रण है, तो इसीलिए इसको क्या करना है, बीच में रखना है, जो मिश्रण होता है उसको बीच में रखते हैं। विद्यार्थी बोला, विद्यार्थी में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों मिला हुआ रहता है, तो इसका मतलब ये क्या है, मिश्रण हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, मतलब इसको मिश्रण एलिगेशन करके बना देंगे। अब इसमें देखेंगे क्या, बड़ा से छोटा संख्या घटा देंगे, कोई भी संख्या बड़ा कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा से छोटा संख्या घटाना है। तो 68 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 80 में से 68 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 का पाड़ा में कट रहा है, 4 दूनी के 8, 4 तरीके 12। अब इधर जो आया ना स्टूडेंट, वो क्या हो गया, लड़की, इधर जो आया कौन हो गया, लड़का, ठीक है। यहाँ इधर का लड़का, इधर का लड़की। अब इसमें लड़कों का संख्या पूछ रहा, ठीक है, तो ये लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 है, और लड़कों का अनुपात कितना है, 3 है, तो ठीक है। तो आपको कैसे निकालो प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, तो कैसे निकालना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, मतलब 5 में लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, टोटल 3 और 2 5, 5 में लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, इसीलिए 1 में, इसीलिए प्रतिशत पूछा था, इसलिए प्रतिशत के लिए 100 में कितना होगा, ठीक है। 5 दूनी के 10, 0, 20 या 60, मतलब 60%, 60% क्यों ना लड़की है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहे हो समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए। चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। 120 छात्रों का औसत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं स्टूडेंट, कुल छात्र मेरा कितना है, 120 है, ओके, कुल छात्र मेरे 120 है। अब उसके बाद क्या बोला, उत्तीर्ण, तो आप यहाँ लिखिए उत्तीर्ण, यहाँ अनुत्तीर्ण लिख दिए, सेम वही फॉर्मूला में अनुत्तीर्ण, ओके। तो उत्तीर्ण छात्रों का संख्या दिया हुआ किताब में, औसत दिया हुआ कितना दिया हुआ, अच्छा उत्तीर्ण छात्रों का है 39 है, 39 दे दीजिए। और जो फेल किया हुआ छात्र कितना, 15 है, और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों का औसत कितना दिया हुआ किताब में, 35 दिया हुआ है, ठीक है। बस आराम से बड़ा को छोटा से घटा देना, 35 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20, और 39 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए 4 का पड़ा में कट रहा, 4 5 20, 4 एकम 4, मतलब ये 5 किसका आ गया, उत्तीर्ण का, मतलब उत्तीर्ण कितना किया, अनुपात में 5 किया है, और फेल कितना किया, 1 किया है। अच्छा, इसमें उत्तीर्ण की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल छात्र कितना 120 है, तो 120, अच्छा उत्तीर्ण छात्र पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण का अनुपात कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखिएगा, और 5 इसको दोनों को जोड़ करके नीचे लिखिएगा, 5 और 1 6 दूनी के 12, 0 20 25 100, मतलब आप बोल सकते हो कि टोटल 100 छात्र ऐसे हैं जो पास किए हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है स्टूडेंट। चलिए उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर बोल रहा है, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत 71 है तथा 73 है, ठीक है। अब देखिए छात्रों का, यहाँ पर पूछ रहा है छात्र और छात्र और छात्राओं का औसत कितना है, इसका बोला 71 है, इसका कितना है 73 है, ओके छात्र। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, बोल रहा है क्या चीज़ कि फिर सभी विद्यार्थियों का औसत, अब देखिए सभी विद्यार्थियों का औसत दिया, तो सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, बीच में रखना है, सभी बोल दिया, इसी वजह से 71.8 है, ठीक है। अब इसका भी निकाल लीजिए ऐसे ही। अब देखिए 73 बड़ा है छोटा, 73 में से 71.8 घटाएंगे तो 71 72,
तो 1.2 आ जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं अनुपात। अच्छा 71 इसमें घटाएंगे 0.8 आ जाएगा। देखिए ये भी 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए हट जाएगा आराम से। अब 4 का पढ़ा में काट रहा है, 4 तिया 12 और 4 दूनी के 8, मतलब छात्रों की संख्या 3 है और छात्राओं का अनुपात कितना है, 2 है। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पूछ रहा तो छात्र और छात्राओं का अनुपात ही पूछ रहा है। छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना, 3:2 है। अनुपात पूछे इसलिए अनुपात में आंसर, प्रतिशत पूछता तो भी निकालते, अगर कोई टोटल संख्या दिया रहता तो भी निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, सिर्फ छात्र और छात्राओं का अनुपात पूछा, इसीलिए हम लोग यहीं पर ये खत्म होगा। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आप क्लास आपको अच्छा लग रहा हो, रेगुलर रहिएगा, जिससे आप लोग को पूरा किताब का हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।